नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जिनकी पत्नियां लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है, छोटी छोटी बात को लेकर मायके चली जाती है और वहां पे बैठ जाती हैं और सोचती हैं अब पति आएगा हमारे पीछे नाक रगड़ते हुए, फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। और इसको लेकर उनकी माँ भी खूब उनका साथ देती है कि दामाद आएगा, नाक रगड़ेगा तभी हम अपनी बेटी को भेजेंगे। ऐसे में लड़का फ़ोन भी करता है तो लड़की भाव खाती है और वो फ़ोन पे सही से बात नहीं करती, लाख बुलाने के बाद भी नहीं आती है और आखिरी में लड़का परेशान हो जाता है, सोचता है क्या करें हम। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी बात पे अगर पत्नी घर से दूर जाती है तो पति का जो काम में मन नहीं लगता है, कहीं ना कहीं जो भी वो आगे बढ़ रहा था फिर से वो पीछे आने लगता है। अब इस पे कई सारे वकील तरकीब दिए हैं कि पत्नी कई दिनों से मायके बैठी है तो आप जाओ कोर्ट में एक फ़ाइल फिलअप करो, सेक्शन 9 जिसे बोलते हैं, उसके घर पे नोटिस जाएगा, वो भागते हुए आएगी। पर क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई अधिकतर लड़कियों की ही होती है। आपके पास में कोई कानून नहीं है। कभी कोई घरेलू विवाद है तो लड़के वाले भूल कर भी कोर्ट ना जाएं। ऐसा देखा है, एक हमारे पड़ोस में ही एक भाई की पत्नी जो है 3 साल से मायके बैठी है, उन्होंने कोर्ट में सेक्शन 9 का 3 बार फाइल फिलअप किया, उसके घर नोटिस भी गया, वो रिजेक्ट कर दी, ली ही नहीं, पढ़ के दे दी उसको, डाक वाले को, भैया ले जाओ। उसके बाद चौथे बार जब गया वो कोर्ट में तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा के भगा दिया। बताओ क्या इंसाफ मिला उसको? तो करना क्या है आपको भाई, रियल ज़माने में जो चल रहा है, रियलिटी जो चल रहा है वो आपको करना है, ना कि वकील की तरकीब के पीछे आपको फाइल फिलअप करना है। कुछ होने वाला नहीं है। बात बात पे आप कोर्ट जाओगे तो आप ज़िंदगी भर कोर्ट जाते ही रह जाओगे, ना ही रिश्ते में कोई सुलह होगा, ना ही रिश्ता चल पाएगा। करना क्या है आपको? सबसे पहले देखिए, आपको जो मैं बताने वाला हूँ उसमें स्त्री को भी झेलना पड़ सकता है, आपको भी झेलना पड़ सकता है। झेलने का मतलब यह है सब्र करना पड़ता है, और सब्र भाई अगर प्यार है तो थोड़ा दुख तो होगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्त्री जब भी मायके जाए, जितनी बार आप पकड़ के ला रहे थे उसको, उतना ही उसका एटीट्यूड बढ़ रहा था कि हमारे पीछे है। और पुरुष की कमजोरी स्त्री ही होती है, लेकिन आपको कभी कभी अपने ईगो जो है वो साइड में रख के आपको दूरी थोड़ा बना लेना चाहिए। उससे लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब बंद कर देना चाहिए। अगर दूरी बना लोगे तो आपकी जीत हो जाएगी, और अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो और रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आप उसको मनाते रहोगे और वो सिर पे चढ़ती जाएगी आपके। तो भूल से भी ये सब काम आज से करना बंद करिए और आप ऐसे गुम हो जाइए उसकी दुनिया से 6 महीना के लिए। 6 महीना के लिए आप दूर हो जाइए उसकी दुनिया से। यकीन मानिए, जैसे वो सोच रही है उसकी मम्मी और वो कि नाक रगड़ते हुए आएंगे, दामाद लेके जाएंगे, वैसे फिर आप सोचोगे कि अब उसकी माँ और उसकी जो हमारी पत्नी है वो आएगी नाक रगड़ते हुए हमारे घर पे, और आएगी। अगर नहीं भी आई तो आपका क्या जाता है यार, वो इंसान है ही नहीं आपके काबिल। ठीक है, अगर आपसे मतलब होता तो आपने कई बार उसके यहाँ गया, उसको लेके आया, लाख गलतियाँ उसकी माफ़ की, लेकिन कभी उसने आपकी गलती कोई माफ़ की? कभी उसने गलती करके आपसे माफ़ी मांगी? ये भी तो सोचना यार। इतने गिरे हुए हो गए हो आप, एक स्त्री के पीछे इतना झुक जाओगे, रिश्ते बचाने के लिए इतना झुक जाओगे? अगर उसको आज आप पकड़ के भी ला रहे हो, कितना दिन पकड़ के लाओगे? वो कोई पक्षी है उसको पिंजरा में बंद कर दोगे? कभी भी बात बात पे लड़ाई झगड़ा होगी वो आपके घर से निकल जाएगी। कभी हाथ चला दोगे रात में निकल जाएगी। तो आजकल की जो स्त्रियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है, पता है आपको, नए मॉडर्न ज़माने की है। ये एक दूसरे की बात सुन के देख के काफ़ी जो बुरी बातें हैं उसको ज़्यादा अपने दिमाग में भर लेती हैं और अच्छाई को साइड में रखती हैं। ना ही कोई इज्जत है, ना ही इनकी समाज में। इनके मम्मी पापा, मम्मी जो हैं, अगर वो देखा जाए तो आजकल की मम्मी, कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मम्मी खुद ख़त्म कर रही है अलग अलग आइडिया देके अपनी बेटी को। तो भाई आपको दूर हो जाना है, बिल्कुल कंटेंट किसी से नहीं करना। यानी कि अपने फैमिली वालों को भी सूचना मत दो कि मैं कहाँ हूँ। बस देखो, अगर उसके दिल में चाह होगा, अगर वो आपके साथ रहना चाहती होगी तो आपके घर पे वो आएगी और बोलेगी कहाँ है आपका लड़का, उससे बात कराओ। कोई ना कोई, अगर वो नहीं आएगा तो उसके घर वाले तो आएंगे आपके घर। और जब तक आप पीछे जाओगे तब तक भाई वो ज़िंदगी भर आपसे लड़ाई झगड़ा करके, याद रखो स्त्री बदलने वाली है नहीं कभी। जो बातें कहोगे कि ये नहीं करना वही करेगी वो। आप बोलोगे ये अच्छा नहीं है इसको मत करो, वही करेगी। अगर बुरे को बोल देंगे ये ही करो, फिर वो कहेगी कि ये क्यों कह रहा करने को, अब ये नहीं करेंगे।
ये सभी स्त्रियां में नहीं होती, लेकिन कुछ पागल स्त्रियां ऐसी होती हैं। सेम सिचुएशन आपके साथ भी आया होगा, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आइडिया है आपके पास, वो है कि भाई दूरी बना लो उस इंसान से, ठीक है। भूल जाओ, अगर आपके बच्चे हैं तो उसको भी भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि बच्चे के पीछे जाओगे तो भी वो आपको भगाएगी। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी पत्नी कई दिनों से मायके हैं तो आप जो है यही आखिरी टिप्स आपके पास है भाई, और कोई नहीं है। हमने कई रिश्ते देखा है, कई ऐसी पागल औरतों को सुधरते हुए देखा है जो साल 2 साल छोड़ दिए हैं लोग, उसके बाद उनको समझ में आ गया है कि वो हमारे पीछे आने वाला नहीं, अब जो भी है हमारा ससुराल में ही कटेगा, ठीक है। आपको ताना मारते हैं, आप बुरे हो, आप लोग कहते हैं इसकी पत्नी नहीं आ रही है, सेम यही उस पत्नी को भी वहाँ पे ससुराल मायके में उसके सुनाते होंगे कि इसका पति छोड़ दिया है इसको, ठीक है। आपसे ज़्यादा बुरा हाल उसका होगा भाई, उसका कौन इज्जत करता होगा, ठीक है। जिसका पति साथ नहीं, उसका कौन इज्जत करता होगा बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि उसका प्रेमी है, साथी है, उसके साथ बिता रही होगी, तो बिताने दो ना, छोड़ दो। फिर अगर आपको पता चल गया उसके साथ बिता रही, फिर तो उससे एकदम से दूरी बना लो। क्या करोगे फिर? तो ज़िंदगी भर आपसे रूठेगी, उसको मनाएगी, उसके साथ टाइम बिताएगी। क्या है ये, ऐसे रिश्ता चलेगा? कभी नहीं चलेगा। अंत में वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिश्ता बच जाएगा। वो इंसान जो आज आपको अपने पीछे भगा रहा है, कल आपके कंट्रोल में होगा, अन्यथा आप करते रहिए जो करना है। कोई समस्या और है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।